सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महर्षि सांडिल्य कश्यप वंशीय महर्षि देवल के पुत्र ही सांडिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। ये रघुवंशीय नरपति दिलीप के पुरोहित थे। इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं नंद गोप के पुरोहित के रूप में भी इनका वर्णन आता है। सतानिक के पुत्रेष्ठ यज्ञ में ये प्रधान ऋत्विक थे। किसी किसी पुराण में इनके ब्रह्मा के सारथी होने का भी वर्णन आता है। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करके दिव्य 100 वर्ष तक घोर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्वज्ञान, भगवत भक्ति और अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशंकु से यज्ञ करा रहे थे तब ये होता के रूप में वहाँ विद्यमान थे। भीष्म की सरसैया के अवसर पर भी इनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। शंख और लिखित जिन्होंने पृथक पृथक धर्म स्मृतियों का वर्णन किया है, इन्हीं के पुत्र थे। जैसे भगवान वेद व्यास ने समस्त रीतियों का समन्वय करने के लिए ज्ञान परक ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीता का भक्ति परक तात्पर्य निर्णय करने के लिए इन्होंने एक छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति सूत्र का प्रणयन किया। उसमें कुल 3 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में 2-2 आलेख है। इससे सूचित होता है कि इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण 6 दिन में किया होगा। इनके मत में जीवों का ब्रह्म भावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्म से अत्यंत अभिन्न है। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपा कुसुम के सानिध्य से स्फटिक मणि की लालिमा के समान अंतःकरण की उपाधि से ही होता है, किंतु केवल औपाधिक होने के कारण ही वह ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधेय इन दोनों में से किसी एक की निवृत्ति से या संबंध छूट जाने से ही हो सकती है, चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो। किंतु जैसे स्फटिक मणि और जपा कुसुम का सानिध्य रहते लालिमा की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक न तो उपाधि और उपाधेय का संबंध छुड़ाया जा सकता है और न आवागमन से ही जीव को बचाया जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से ही भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, आत्मज्ञान से नहीं। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म भावोपलब्धि के लिए यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञान की व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्रद्धा रूपी मल को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में स्थान स्थान पर भक्ति के साधन के रूप में ज्ञान की चर्चा आई है। भक्ति का लक्षण है भगवान में परम अनुराग, सप्रानुरक्ति स्वरे तथा सांडिल्य सूत्र। इस अनुराग से ही जीव भगवत में हो जाता है। उसका अंतःकरण के रूप में पृथक न रहकर भगवान में समा जाता है। ये मुक्ति है। इस प्रकार महर्षि सांडिल्य ने भगवत भक्ति की उपयोगिता और ज्ञान की उपेक्षा भी इसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्ति के प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नों की निवृत्ति आदि का बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भक्ति प्रेमियों को उसका अध्ययन करना चाहिए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।